गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो आज अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है रिटेलिंग का है, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग। रिटेलिंग सेक्टर के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हमने एप्लीकेशन सबसे अब तक जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका हमारा जो अब थर्ड टॉपिक है यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाय रिटेलर। रिटेलर के द्वारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसको यूज़ किया जा रहा है। इसका एक पहले भी क्वेश्चन मैंने बताया था कि मिनिमाइजिंग द रिटेल थ्रेट बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो हमारा चैप्टर है 7th चैप्टर के अंदर था कि कैसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके रिटेल के अंदर होने वाले जो डर है, जो भय है, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात है कंप्यूटर। कंप्यूटर को यूज़ करके कैसे अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है, कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है एक रिटेल बिजनेस के अंदर। इसमें कहते हैं कि आज के जो दौर में है हर एक बिजनेसमैन, हर एक रिटेलर, हर एक पर्सन अपनी लाइफ में कंप्यूटर को यूज़ करता है। बिना कंप्यूटर के नॉर्मल सी बात है, अगर नेट नहीं होगा आपके पास, इंफॉर्मेशन जो टेक्निक है, जो नेटवर्क की टेक्निक है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये क्या है आपके मनोरंजन के लिए भी है और आपकी स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी होते हैं। राइट। तो राइट इन्फॉर्मेशन को रिसीव भी हमें क्या है कंप्यूटर के थ्रू होता है और इन्फॉर्मेशन के थ्रू होता है। तो इसलिए कहा गया है कि जो काफ़ी सारे जो पर्सन हैं आज की टाइम में किसी के पास भी क्या है कंप्यूटर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक के पास क्या है कंप्यूटर ऑलरेडी होता ही है। तो कहते हैं कि रिटेलर जो होता है यूज करता है कंप्यूटर को और इस कंप्यूटर के थ्रू क्या है विभिन्न तरह की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है, अकाउंटिंग एंट्रीज होती है, स्टोर के अंदर जो डाटा होता है, क्या कितना हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है, कितना हमें वापस ऑर्डर करना है, किसको कितना ऑर्डर देना है, किससे कितना ऑर्डर लेना है, ये सारा जो रिकॉर्ड है क्या है हम अपने कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड करके रखते हैं। और क्या है साथ में कस्टमर का भी डिटेल रखते हैं, कैसे उसने हमें पेमेंट की थी, कैसे हमने उसको सेल की थी, कैसे वो कितने मंथ के बाद वो अपने शॉप पे क्या है वापस आता है परचेज करने के लिए। सारे जो रिकॉर्ड है वो क्या है हम कंप्यूटर के अंदर भी कर सकते हैं। ये क्या है एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरह से काम करता है कि हमें क्या है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस के लिए, मतलब कि फ्यूचर में अगर किसी भी तरह से नीड हुई तो हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट बायोमेट्रिक सिस्टम। बायोमेट्रिक सिस्टम क्या होता है, एक तरह से आपको बताऊं तो एक मशीन होती है जिसके अंदर आपका क्या है थंब प्रिंट होता है। ठीक है, फेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, मतलब कि फेस का जो पहचान होते हैं, फेस जो लॉक जैसे हम बोलते हैं ना, फोन के अंदर फेस लॉक लगा देते हैं, वो होता है। वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, साइज होता है, शेप ऑफ हैंड होता है, फिंगरप्रिंट होते हैं, रेटिना होता है जो अपनी आइज के अंदर होता है, एरिस और रेटिना अपनी आइज के अंदर होता है। इनके थ्रू क्या है आपकी एंट्री और एग्जिस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम यूज किया जाता है। एक तरह से ऐसी मशीन होती है और उसके ऊपर ऐसे आपने देखा भी होगा लगभग कॉलेजेस, डॉक्ट्रिन और क्या है जहां पर आप क्या है कहीं सर्विस करते हैं वो आपकी अटेंडेंस लेने के लिए भी बायोमेट्रिक सिस्टम का यूज करते हैं। और ये क्या है एक तरह से कस्टमर की क्या है कॉन्फिडेंस लेवल को क्या है इंक्रीज कर देता है। और रिटेलर इसे यूज करता है बायोमेट्रिक सिस्टम को किस लिए, रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री और एग्जिस्ट टाइम ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की किस टाइम तो गया है, किस टाइम वो आया था, इन सभी टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और दूसरा और स्पेशल क्या है यूजफुल है अटेंडेंस ऑफ द वर्कफोर्स, किस तरह से वो काम कर रही है, कितना काम उन्होंने कितने टाइम पीरियड में किया है। और साथ में फ्रॉड को भी कम करता है जो कि दूसरे पर्सन के हिसाब से वो कर देते हैं, मतलब कि एक पर्सन का नाम लिखा हुआ है एक एम्प्लॉय का बट वो काम नहीं करता, उसकी जगह कोई और काम करता है। इस फ्रॉड को भी क्या है कम किया जाता है। नेक्स्ट है वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी का मतलब होता है बिना तार का टेक्नोलॉजी। जैसे कि अब हमारे पास क्या है बड आ चुके हैं। बड रैपिड मीन्स कि जैसे कि ब्लूटूथ से कनेक्ट करके हम क्या करते हैं अपने कानों के अंदर क्या है उसको यूज करके हम गाने सुन सकते हैं, किसी भी तरह की बातें कर सकते हैं। जैसे कि किसी का कॉल आए तो उसको हम बड की हेल्प से क्या है हमें फोन भी निकालना नहीं पड़ता। क्या एक वायरलेस टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू क्या है आपको स्टोर के बारे में, अपने किसी भी फंक्शन के बारे में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिसके साथ आप क्या है कम्युनिकेट भी कर सकते हो किसी के साथ भी बिना किसी की वायर के यूज करते हुए। नेक्स्ट है इंटीग्रेट इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर एक अलग से भी क्वेश्चन आता है 4 नंबर में, 3 नंबर में, जैसा भी अपनी यूनिवर्सिटी का पैटर्न रहता है। तो ये कहते हैं कि इसमें क्या है एक तरह से क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमराज होता है जिसे हम कहते हैं सीसीटीवी कैमरा। इस कैमरे का यूज करते हैं और इस कैमरे का यूज करने के थ्रू हम क्या है जितनी भी गतिविधियां हो रही है अपने स्टोर के अंदर उन सभी को नोट करते हैं। इसके साथ साथ उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है जिसके क्या है एक तरह से फ्यूचर रेफरेंस की तरह काम आती है कि फ्यूचर में अगर किसी भी तरह से घटना घटित हो जाए हमारे फर्म के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, कोई चोरी कर लेता है, किसी ने सामान चुरा कर बाहर चला गया जो कि शॉप लिफ्टिंग बोलते हैं उसको, एम्प्लॉय थेफ्टमेंट भी बोलते हैं और क्या है कैश श्रिंकेज भी बोलते हैं जो हमने 7th चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। तो क्या है
उन सभी को कम करने के लिए सीसीटीवी कैमरा हमारे लिए हेल्पफुल है। एज ए एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो हेल्पफुल प्रोवाइड करते हैं। और क्या होते हैं कि इसकी जो फीचर है, रिटेलर क्या करता है अपनी शॉप के हर एक कॉर्नर में लगा देता है, जिससे कि शॉप के अंदर लाइव टेलीकास्ट होता रहता है कि कौन सी गतिविधि कहाँ चल रही है हमारी। ठीक है, तो क्या है, किसी भी तरह का हर तरह का बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जो कि हमारे जो थेफ्ट होते हैं, शॉप लिफ्टिंग होते हैं, उसको कम करने के लिए यूजफुल है। इसलिए कहा गया है कि जो मिनिमाइजिंग द रिटेल थेफ्ट जो है उसका भी ये सारे पॉइंट सेम ही है। डाटाबेस मैनेजमेंट, डाटा वेयरहाउसिंग एंड डाटा माइनिंग, तीनों चीजें अलग अलग है। ध्यान से सुनिए, डाटा मैनेजमेंट क्या होता है कि डाटा, पहले डाटाबेस का मतलब समझिए। देखिए, कोई भी डाटा जो कि हमारे बिजनेस के अंदर आया है, चाहे वो कस्टमर से रिलेटेड हो, चाहे हमारे सप्लायर से रिलेटेड हो, चाहे हमारे वेयर हाउसर से, कीपर से रिलेटेड हो, किसी से भी संबंधित हो, वो डाटा होता है डाटाबेस। और डाटाबेस को मैनेज करना, अच्छी तरह से रखना, उसे बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट। ये देखिए, मैनेजिंग द डाटा इज नोन एज द डाटाबेस मैनेजमेंट। और डाटाबेस मैनेजमेंट के ही 2 सब पार्ट है, डाटा वेयर हाउसिंग एंड डाटा माइनिंग। डाटा वेयर हाउसिंग क्या होता है, एक तरह से वेयर हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उस तरह से सिंपली डिफाइन करना कि क्या है, आपको स्टोर के डाटा को, स्टोर के गुड्स का पता लग जाए, कितना डाटा आपके पास रखा है, मतलब कितनी इन्वेंट्री आपके पास है, कितनी इन्वेंट्री आपको सप्लाई करनी है किसी के पास। ये क्या है, सभी तरह के डाटा को क्या है, रिकॉर्ड रखता है, उसे बोलते हैं डाटा वेयर हाउसिंग। ठीक है, अब इसको पढ़ के देखते हैं। जस्ट एज ए सिंपल वेयर हाउस इज यूज टू स्टोर द डाटा, स्टोर द गुड्स को स्टोर करने में। डाटा वेयर हाउसिंग यूज टू स्टोर द डाटा रिगार्डिंग द कस्टमर के जितनी भी इंफॉर्मेशन है वेयर हाउस से, जो भी सामान लेके जा रहा है, जो भी सामान लेके आ रहा है, उन सभी का रिकॉर्ड रखती है। जैसे कि उनका एक कार्ड बनाया जाता है, जो भी हमारे स्पेसिफाइड कस्टमर है उनका एक कार्ड बनाया जाता है। कार्ड को स्वीप करने के बाद ही हमें क्या, उसके हर चीज़ का पता लग जाता है। कस्टमर की एज कितनी है, उसका साइज कितना है, क्या प्रेफरेंस की गई है, उसकी प्रीवियस उसकी परचेज क्या, उसने पेमेंट का मोड क्या यूज़ किया गया है, सारी तरह की इन्फॉर्मेशन क्या है, डाटा वेयर हाउस से मिल जाती है। डाटा माइनिंग की अगर बात करूँ तो क्या है, एक तरह से ऐसा डाटा है जो कस्टमर क्या स्पेसिफाई यूज़ कर दिया जाता है। ये डाटा जनरली यूज़ किया जाता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर्पज, मतलब कि एक बिजनेस है दूसरे बिजनेस के साथ जो कम्युनिकेट किया जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें डाटा माइनिंग के अंदर मिल जाती है। डाटा कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफाई मार्केट। स्पेसिफाई मार्केट को रिप्रेजेंट किया गया है जो सेगमेंट की रिप्रेजेंट है। सेगमेंट मींस की जिसका विभाजन किया गया है डिफरेंट सेक्टर के रिगार्डिंग। ठीक है, एनालिसिस करने, एनालाइज द कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर का बिहेवियर कैसा रहा है हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद या परचेज करने से पहले और परचेज करते टाइम। ये सभी क्या है, डाटा माइनिंग के अंदर आएगा। और इसी के साथ अगर बारकोड की टेक्नोलॉजी की अगर बात करूं, मेरे पास जो ये क्या है, एचआर की बुक है। एचआर की बुक के अंदर देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो क्या है, कोड है, इस कोड के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, ये क्या है, बारकोड है। इस कोड को अगर ट्रैक करोगे तो आपको क्या है, इस कंपनी का नाम पता चल जाएगा जिसने ये बुक बनाई है, उस प्रोडक्ट, ये उस सिटी का नाम पता चल जाएगा जहां से ये बुक आई है, क्या है, और साथ में प्रोडक्ट कोड भी पता चल जाए। ये बारकोड क्या है, किस तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, कंट्री कोड की, कंपनी कोड की, और क्या है, आपके प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन दे देती है कि ये कहाँ से आया है, क्या इसका यूज है। तो ये जस्ट ओनली क्या है, एक यूनिक बारकोड होता है, सभी प्रोडक्ट पे अलग अलग होता है। अब मेरे पास क्या है, रिटेल मैनेजमेंट की है, इसके पीछे भी एक अलग से बारकोड लगा हुआ है। सो ये बारकोड क्या है, एक तरह से इन्फॉर्मेशन बताता है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ है, कैसा है, कहाँ से आया है, कितने तरह से, किस कहाँ से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियो रेफरेंस आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब जिससे जैसे कि आपने देखा भी होगा, एक चिप सिस्टम होता है। चिप सिस्टम का जैसे कि आपके पास चिप होती है कहीं पे, और वो चिप क्या है, अगर वो, जैसे कि आपको भी पता है, जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि कहीं पर फ्रॉड होता हुआ देखा है, जैसे पैसों का घोटाला होता है तो पैसों के अंदर चिप लगा के उसके अंदर रख देते हैं, तो जहां जहां वो पैसा जाता है वहां आपको उसकी इन्फॉर्मेशन लग जाती है कि यहाँ ये पैसा जा रहा है, वहां ये पैसा ट्रांसलेट हो रहा है। तो इसी तरह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन भी इसी तरह से है। एक तरह से क्या है, टैग अटैच किया जाता है प्रोडक्ट के ऊपर, जिससे कि है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट किया जाता है, रेडियो वेव ट्रांसमिशन, मतलब कि जहां जहां वो जाएगा ना वहां पे वो क्या है, सिग्नल देता रहेगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, क्या है, ट्रैकिंग द गुड्स को ट्रैक करने में हेल्प करती है, मतलब कि कहाँ आपका गुड्स जा रहा है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं पे भी जाए, कहीं पे भी हमारे उसकी रेंज क्या है वहीं पर हम पकड़ सकते हैं। जैसे नॉर्मल से क्या है, कई बार क्या है, प्रोडक्ट को चोरी कर लेते हैं लोग, क्या उन चोरी किए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए उनमें चिप सिस्टम यूज किया जाता है और उसे क्या बोलते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। एक तरह से क्या है, रेंज के अकॉर्डिंग, जैसे हम रेडियो होते हैं ना, फोन में रेडियो का ऑप्शन चलाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जहां हमारा सिग्नल आते हैं वहां हम रोक लेते हैं। तो इसे कहते हैं कि if the use properly can be help in the tracking the even the stolen the product। जब हमारे प्रोडक्ट को स्टॉल किया जाता है, मतलब कि हमारे प्रोडक्ट को चोरी कर लिया जाता है जब इसका यूज किया जाता है। बट समटाइम द टेक्नोलॉजी व्यूड एज अ डिसएडवांटेज, एक इसकी डिसएडवांटेज भी है, क्या है कि कई बार क्या है, एक इंडिविजुअल प्राइवेसी को भी क्या है, इसको लीक किया जाता है।
कई बार ऐसे भी होता है कि हम प्रोडक्ट को सीधा सामान खरीद कर उसके सामने खरीद कर लेके जाते हैं और क्या है हम उसको यूज़ करने के बाद हमारी जो पर्सनली लाइफ होती है वो क्या है डिस्क्लोज आ जाती है पूरे ओवर वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्विलांसेस। इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्विलांसेस का मतलब है कि एक तरह से एक टैग लगाया जाता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, और वो टैग क्या है, अगर क्या है किसी ने उसको उस प्रोडक्ट को चोरी कर लिया है, फिर वो टैग हटा के किसी और पे लगा दिया। मान लो कि एक शर्ट है, उस शर्ट येलो कलर की शर्ट है और एक एक्सेल साइज का है, ठीक है, उसके ऊपर टैग लगा हुआ है और वो टैग क्या है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि ये प्रोडक्ट इस चीज़ का है। अगर किसी ने वो प्रोडक्ट यही येलो शर्ट किसी और की तरह की येलो शर्ट है, एक्सेल साइज वही डिज़ाइन है और वो टैग उस जगह पर लगा दिया, तो उस चीज़ का भी आपको पता लग जाएगा। वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्विलेंस के थ्रू पता लगेगा। ये कहते हैं कि एक इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आर्टिकल को अटैच किया जाता है विद द स्पेसिफाइड टैग के थ्रू। व्हेन द कस्टमर बाय द आर्टिकल दिस टैग आर बी रिमूव प्रॉपरली बाय द सेल क्लर्क। अगर कोई कस्टमर उसे परचेज कर लेता है तो क्या है, सेल क्लर्क उसे खुद अपने हाथों से हटाता है। बट अगर कई बार क्या होता है, आर्टिकल को है चोरी कर लिया जाता है किसी भी पर्सन के द्वारा, तो क्या है ट्राई करता है उसे हटाने के लिए उस स्टोर with the same the alarm ring in the existing the store there and there is a retailer is alarm about the shoplifting। अगर किसी खरीदे हुए सामान पे अगर आपने खरीद लिया तो क्या है, क्लर्क खुद हटा देगा। अगर आपने खरीदा नहीं, उसे चोरी कर लिया है और उसे हटाने की कोशिश कर रहे हो तो क्या है, एकदम से अलार्म बजेगा आपके शॉप के अंदर और शॉप लिफ्टिंग का वो क्या है कारण बन जाता है। कि जो शॉप लिफ्टिंग का मतलब यही होता है कि जब कोई कस्टमर सामान को चुरा कर बाहर ले जाता है बिना पैसे दिए, उसे बोलते हैं शॉपलिफ्टिंग। ये सभी जो पॉइंट है वो क्या है, थेफ्ट को भी रिड्यूस करते हैं और क्या है हमारी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो क्या है रिटेलर यूज करता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे एडवांटेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिसएडवांटेज ऑफ द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी, लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर के रिगार्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि आपकी तरह सभी बच्चों को समझ में आ जाए और एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।